राजनीति में जब अपनों का भरोसा उठ जाए तो फिर कुर्सी खिसकने में देर नहीं लगती। बालाघाट की सबसे चर्चित ग्राम पंचायत भरवेली में सरपंच के कामकाज और उनके पति की दखलंदाजी से नाराज पंचों के द्वारा आज अविश्वास का ऐसा हंटर चलाया गया कि उन्हें अपनी कुर्सी खाली करनी पड़ी है। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में गुप्त मतदान हुआ, जिसमें 18 पंचों ने अविश्वास के समर्थन में वोटिंग किया है, जबकि सरपंच के पक्ष में मात्र उनका ही वोट पड़ा है। इस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव आज यहां पर पास हो चुका है। क्या है भरवेली पंचायत में इस सियासी घटनाक्रम का पूरा मामला और क्यों मची हुई थी खिस्तान? चलिए दिखाते हैं आपको बीजीटी मीडिया की विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। तारीख 4 जून 2026 और वक्त दोपहर के 12 बजे भरवेली पंचायत भवन में भारी गहमा-गहमी और सुरक्षा के बीच अविश्वास प्रस्ताव की वैधानिक कार्यवाही शुरू की गई। 26 मई को प्रशासन द्वारा जारी पत्र के बाद आज वो दिन था जब यह तय होना था कि भरवेली का सरताज कौन रहेगा। लेकिन जैसे ही पीठासीन अधिकारी तहसीलदार सुनील वर्मा और नायब तहसीलदार की निगरानी में गुप्त मतदान के परिणाम सामने आए तो वहां मौजूद हर शख्स दंग रह गया। अविश्वास के पक्ष में यानी सरपंच को हटाने के लिए एक के बाद एक 18 पंचों ने वोट डाले। वही सरपंच गीता बिसेन के पक्ष में सिर्फ एक सिंगल वोट पड़ा, जो कि खुद उनका ही था। इस एक तरफा झटके ने भरवेली की पंचायत सत्ता को उखाड़ फेंक दिया है। अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा मुझे पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया था अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में, जिसके तारतम्य में आज ये अविश्वास प्रस्ताव के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जिसमें कुल 21 सदस्य में से 19 सदस्य आज निर्वाचन की प्रक्रिया में उपस्थित हुए, जिसमें सभी ने अपने अपने मतों का उपयोग किया और अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 18 मत और विपक्ष में 1 मत डाला गया। उसमें 18-1 से अविश्वास प्रस्ताव आज ग्राम पंचायत भरवेली का प्रस्ताव पारित किया। अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद जैसे ही गीता अनिल बिसेन पंचायत भवन से बाहर निकली, उनका दर्द मीडिया के सामने फूट पड़ा। उन्होंने अपने कार्यकाल का बचाव करते हुए कहा कि उनके 4 साल बेमिसाल रहे हैं और उन्होंने जनता के लिए रिकॉर्ड तोड़ काम भी किया है, लेकिन उन्होंने पंचों पर निजी स्वार्थ का आरोप भी मढ़ दिया। मुझे काम करने के लिए सरपंच बनाया गया था और काम पूरे जिले भर में हमारी पंचायत नंबर 1 पंचायत है और आपको भी दिख ही रहा है। तो मैंने 4 साल बेमिसाल अदा की। 4 साल हमारे बेमिसाल रहे और यानी 4 साल में मैंने बहुत बड़े बड़े काम किया। जिले भर में हमारा नाम फेमस भी हुआ है और मैं बस मेरे से चूक यही हुई कि मैं पंचों की पर्सनल जो मांग थी, पर्सनल मांग पूरी नहीं कर पाई। उसी कारण से विश्वास आया है और मेरी जनता अभी भी मेरे साथ है, मेरे साथ खड़ी है। और भी लोग आए थे, धूप के कारण वो चले गए, लेट बहुत हो गया है इसीलिए। बाकी मैं सभी से वही कहूँगी, क्योंकि हमने खुद इस बार सोच लिया था कि 4 साल हमारा बहुत अच्छा रहा। अब ठीक है, हमारे जो पंच है उनकी इच्छा है कि हम भी करें, क्योंकि उनकी पर्सनल कुछ मांग थी। तो मैंने कहा ठीक है, अब हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड हम बोल ही रहे थे कि तुम लोग लाओ अविश्वास, हम लोग इस बार हटने के लिए तैयार। हालांकि अविश्वास लाने वाले पंचों ने इस बयान पर कड़ा पलटवार किया है। पंचों का साफ कहना है कि गीता बिसेन का कार्यकाल सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का पर्याय रहा है, जिससे जनता बुरी तरह त्रस्त थी और आज इस भ्रष्ट तंत्र का अंत हुआ है। हम सभी पंचों को अधिकारहीन कर दिया गया था पंचायत से। हमारे साथ में श्रीमती गीता बिसेन के पति अनिल बिसेन के द्वारा जो सरपंच पति का जो अहंकार वाले जो शब्द होते थे कि पंचायत पंचों से नहीं चलती, सिस्टम से चलता है, तो हमें वो आघात पहुंचाए कि वो बात है कि हम लोग चुने प्रतिनिधि हैं, हम चुने प्रतिनिधि के माध्यम से हमसे ना काम करा के वो सुपरवाइजर से काम कराते थे। विकास सब मिलके करना चाहते थे, कोई हमें रोक रहा था, हमारी अहमियत नहीं समझ में आ रही थी उसको।
कि तुम हो ही नहीं कुछ। तो आज हमने उसको करके दिखाया कि हम हैं और हम ग्राम भरवेली का बहुत विकास करेंगे। सांसद से फंड लाएंगे, विधायक से फंड लाएंगे, जिला पंचायत से फंड लाएंगे। जो फंड हमको मिला नहीं है अभी तक के 4 साल में, फंड नहीं मिला है हमको। हम ये फंड लाके अपने गांव का विकास कराएंगे। विकास का आगाज़ हम गांव की गलियों से करेंगे, कच्ची छोटी छोटी सड़कों से करेंगे, छोटी छोटी नालियों से करेंगे। यहाँ अगर विकास करते हैं हम तो फिर हमारा गांव आगे बढ़ेगा। बड़े काम तो होते रहेंगे मगर जो मूलभूत छोटी छोटी समस्या रहती है मोहल्ले में उसको हमको पूरा करना। भरवेली का यह सियासी ड्रामा आज का नहीं है, इसकी जड़ें 1 साल पुरानी हैं। आपको बता दें कि ठीक 1 साल पहले भी पंचों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था, लेकिन उस समय तकनीकी कारणों और ज़रूरी अभिमत न मिलने से प्रस्ताव खारिज हो गया था। कुर्सी बचाने के बाद भी पंच पीछे नहीं हटे। पंचों ने सरपंच और उनके पति अनिल बिसेन के तानाशाहीपूर्ण रवैये और भ्रष्टाचार के खिलाफ पंचायत भवन के बाहर पूरे 26 दिनों तक ऐतिहासिक हड़ताल भी की थी। ग्राम पंचायत में विकास कार्य तो बहुत सारे हुए हैं, पर विकास कार्य के साथ में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग 26 दिन तक धरना प्रदर्शन किए। उसके बाद में जो जांच में पाया गया कि 2,75,000 रुपये की रिकवरी निकाली गई। तो हम चाहते हैं कि इतना विकास के साथ में भ्रष्टाचार क्यों? सब गरीबों का पैसा है, सबके टैक्स का पैसा है। आप ईमानदारी से हिसाब दीजिए ना। आप अधिकारी, बाहर के अधिकारी कर्मचारियों को आप हिसाब दे रहे हैं, पर यहाँ आप 4 साल तक हिसाब नहीं दे रहे आप लोग हमारे ग्राम पंचायत के पंचों के टेबल में। इस आंदोलन के बाद जब प्रशासन ने जांच बैठाई तो सरपंच के वित्तीय घोटालों की पोल खुली और विभाग ने 2 लाख रुपए से अधिक की सरकारी राशि की रिकवरी का कड़ा आदेश जारी किया था। उसी समय से तय था कि सरपंच की विदाई अब तय है, जिस पर आज 18 पंचों ने अंतिम मुहर लगा दी है। भरवेली पंचायत का यह सियासी घटनाक्रम जिले के अन्य सरपंचों के लिए भी एक सबक है कि लोकतंत्र में सिर्फ जनता का नहीं बल्कि अपने साथ चल रहे जनप्रतिनिधियों का विश्वास जितना भी उतना ही जरूरी है, अन्यथा कुर्सी खिसकने में देर नहीं लगती है। बहरहाल भरवेली पंचायत में सरपंच की कुर्सी खाली हो चुकी है। देखना यह होगा कि निकट भविष्य में अब सरपंच की कमान किसके हाथों में सौंपी जाती है। कैमरा सहयोगी कमल कोडले के साथ बीजीटी मीडिया के लिए भरवेली से मैं यमलेश वंजारी।